नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं इनटू डायरेक्ट करंट। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। अगर इसके अपोजिट सोचा जाए तो इसके अपोजिट हमारे पास फिनोमिना होगा कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी। तो याद रखिएगा, नाम की हद तक कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी जो है उस प्रोसेस का नाम हम रखते हैं इन्वर्जन, और जो डिवाइस जो है जो ब्लैक बॉक्स इन्वर्जन का काम करेगा उसको हम नाम देंगे इन्वर्टर का। बहरहाल यहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन डिस्कस करनी है, तो याद रखिएगा रेक्टिफिकेशन के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करेंगे, और पीएन जंक्शन डायोड जब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज होगा तो हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड इज बिहेविंग एज अ रेक्टिफायर। अब टाइप्स ऑफ अगर रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे कोर्स के अंदर जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं उनमें हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जैसा कि नाम ही काफ़ी है कि इसमें क्या होगा, ओनली वन हाफ ऑफ द एसी जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू डीसी। अब एसी के दोनों हाफ्स में से वो कोई भी हाफ हो सकता है, वो पॉजिटिव हाफ भी हो सकता है, वो नेगेटिव हाफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के डायोड को हमने सर्किट में कैसे कनेक्ट किया है। अभी देखते हैं इसको भी डिटेल में। इसके पैरेलल में हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होगा, दोनों हाफ्स जो हैं एसी के वो डीसी में कन्वर्ट होंगे। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी हाफ जो है वो रेक्टिफाई होता है, और आउटपुट में हमारे पास इनपुट के एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग एक हाफ जो है वो आ रहा होगा, दूसरे वाला हाफ जो है वो ब्लॉक हो रहा होगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में हम बात करें, आउटपुट पे आने वाली जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है उस वाली आउटपुट की अगर आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसकी आरएमएस वोल्टेज हमारे पास फाइनल जो बनती है दैट इज V0/2। अगर हम एसी की बात करें तो एसी की नॉर्मली जो हम जो चैप्टर 16 में पढ़ते हैं आरएमएस वोल्टेज, वो आरएमएस का फॉर्मूला होता है V0/√2। याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आरएमएस वैल्यू आती है उस आरएमएस वैल्यू में बटे में √2 नहीं होता, वो बटे में सिंपली 2 होता है, और उसको निकालने का, उसको मालूम करने का जो मेथड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम सिमिलरली आरएमएस वोल्टेज की तरह आरएमएस करंट की बात करें तो आरएमएस करंट भी हमारे पास उसी तरह से I0/2 होगा, जबकि I0 क्या होगा, इट विल बी द पीक करंट, और I0 की वैल्यू जो है वो सिंपली बराबर होगी V0 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आउटपुट पे जो रिपल आ रही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, या पल्सेटिंग जो डीसी आउटपुट आ रही होती है, उस आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में वो टाइम पीरियड एग्जैक्टली बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ इनपुट एसी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए सिमिलरली तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट रिपल जो है वो इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। जी, तो अगर स्टूडेंट्स हम हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट रिपल जो है उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो याद रखिएगा वो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो सेम ही होंगे एज दैट ऑफ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले डायोड के केस में ये जो कनेक्शन मैंने किया है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हाफ जो है वो यहाँ पे रेक्टिफाई होके आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ जो है उसमें क्या होगा, नेगेटिव हाफ में डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है। तो नेगेटिव हाफ में डायोड ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, तो ओपन सर्किट में हमारे पास नेगेटिव हाफ यहाँ पे क्या है, ब्लॉक हो जाता है, नेगेटिव हाफ आउटपुट पे अपीयर नहीं होता। तो अगर हम यही वाली आरएमएस वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करने का वो मेथड यहाँ से देखना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात, जैसे हम एसी में क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग जो हमारे पास एसी की वेवफॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, उसमें हम एक वेवफॉर्म के लिए 4 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, पॉजिटिव पीक पॉइंट, देन हमारे पास जीरो क्रॉसिंग पॉइंट और नेगेटिव पीक पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यू लेते हैं। आरएमएस वैल्यू में हम सबसे पहले इन चारों वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं, फिर इनका मीन लेते हैं और देन उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पे अगर आउटपुट पे बात करें तो आउटपुट पे हमारे पास क्या है, इस वाले पॉइंट के बाद दोबारा से पॉजिटिव हाफ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास वन वेव कंप्लीट होती है।
इस एक वेव के अंदर अगर आरएमएस वैल्यू हमें चाहिए तो उसी तरह से हम 4 पॉइंट्स लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये पॉजिटिव पीक वाला पॉइंट, देन 0 वाला, ये वाला पॉइंट 0, और यहाँ पे क्या है, चूंकि नेगेटिव हाफ मौजूद नहीं है, नेगेटिव हाफ क्लिप हो गया, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो दैट इज वाई यहाँ पे हम 0 वैल्यू पुट करके जब आरएमएस निकालते हैं तो ये आरएमएस एसी की आरएमएस से डिफरेंट आती है। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में चंद एक की पॉइंट्स थे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में 2-4 सर्किट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस सर्किट को देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है और डायोड का कनेक्शन जो है वो नॉर्मल जो प्रीवियस वाला सर्किट था उससे अपोजिट है। तो अगर यहाँ पे हमें पूछ ले आउटपुट पे वोल्टेज क्या अपीयर होगी, तो होगा क्या, यहाँ पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ हमारे पास क्या है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ के दौरान में डायोड का मॉड हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स बाइस, क्योंकि डायोड की जो एन साइड है, दैट एन साइड इज कनेक्टेड विद अ हाई पोटेंशियल। तो अगर एन साइड हाई पोटेंशियल से हो तो डायोड का मॉड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, और डायोड जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है एज ओपन सर्किट। अब अगर मैं नेगेटिव हाफ की बात करूं तो नेगेटिव हाफ में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी लाइक दिस। इस नेगेटिव हाफ में डायोड जो है उसका एन टर्मिनल जो है दैट इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल। तो डायोड किस मोड में चला जाएगा, फॉरवर्ड बाइस मोड में। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा सर्किट में, और जब आउटपुट पे मैं रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज देखूंगा तो फर्स्ट वाले हाफ में आउटपुट जो है वो 0 रहेगी, सेकेंड वाले हाफ जो है वो एज इट इज यहाँ पे हमारे पास अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास इस सर्किट में आउटपुट आएगी, आउटपुट में हमारे पास नेगेटिव हाफ ऑफ एसी आएगा। बहरहाल वो डीसी ही कहलाएगा, क्योंकि ये वाला करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है रजिस्टर में, वो करंट जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हाफ की बजाय नेगेटिव हाफ आउटपुट पे आ जाएगा। इस सर्किट में अगर देखा जाए तो इस वाले सर्किट में अगर हम आउटपुट एनालाइज करना चाहें तो वंस अगेन एसी के एक हाफ, एक साइकिल के लिए बात कर लेते हैं। एक साइकिल में हमारे पास अगर पॉजिटिव साइकिल में लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि इसका पी जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दिस इज पॉजिटिव। और ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि इस डायोड का जो एन साइड है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल टर्मिनल। तो सर्किट में करंट जब यहाँ से बैटरी से इस वाले सोर्स से फ्लो करेगा तो ये सर्किट में करंट इस वाले डायोड के थ्रू इस रजिस्टर में से पास कर जाएगा। यूं हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इस सर्किट में से गुजर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ऊपर वाला डायोड अब चला जाएगा रिवर्स बाइस मोड। अब अगर हम सोर्स से करंट की बात करें तो सोर्स से करंट अब कन्वेंशनल करंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता करता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस वाले पाथ में से करंट फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई की तरफ मूव करेगा। तो दोनों हाफ्स में यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो तो कर रहा है, लेकिन अगर हम इस वाले सर्किट में आउटपुट में एनालाइज करें तो दोनों हाफ्स में करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आएगी वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे आएगी। पॉजिटिव हाफ भी पास करेगा, नेगेटिव हाफ भी पास करेगा, लेकिन रजिस्टर में चूंकि डायरेक्शन दोनों हाफ्स में अपोजिट आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास डीसी नहीं आएगा, बल्कि इस केस में आउटपुट में हमारे पास एसी ही आएगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास अगर डायोड्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो डीसी नहीं होगी बल्कि वो एसी ही आएगी। इस तरह के सर्किट्स या अगर 3 डायोड्स भी लगे हों, पैरेलल में 4 लगे हों, तो हम एनालाइज कर सकते हैं सिंपली एक साइकिल ऑफ एसी के करस्पॉन्डिंग। हमने जो है करंट की डायरेक्शन को देखना है आउटपुट रजिस्टर में। अगर करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो एसी आएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वो डीसी आएगा। सिमिलरली इस वाले सर्किट को एनालाइज किया जा सकता है। इस वाले सर्किट में अगर हम देखें तो इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो शिफ्टेड इनपुट है, मतलब वो 0 से स्टार्ट हो के पॉजिटिव साइड पे नहीं बढ़ रही, ये इनपुट स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पीक से।
अब इनपुट नेगेटिव पीक से अगर स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है इस वाले रेड वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर साइकिल ऑफ एसी में क्या होगा, पोलैरिटी हमारे पास ये टर्मिनल जो है, दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग डायोड का मॉड क्या हो जाएगा, डायोड का मॉड रिवर्स बाइस हो जाएगा, डायोड कंडक्शन इस वाले क्वार्टर के लिए नहीं करेगा। उसके बाद जब ये वाला पॉजिटिव हाफ आएगा तो इस पॉजिटिव हाफ में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में अब ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा, नीचे वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा। तो इस हाफ में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस मोड में चला जाएगा, ये वाला हाफ एज इट इज पास करेगा। फिर से जब इस वाले नेगेटिव क्वार्टर की बात करेंगे तो इस वाले ग्रीन वाले हाफ में करंट हमारे पास रजिस्टर में से फ्लो कर गया। उसके बाद फिर से जब हम इस नेगेटिव क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में फिर डायोड जो है ब्लॉकेज मोड में चला जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट हमारे पास जो है पहले क्वार्टर में नहीं आएगी, फिर हाफ साइकिल के लिए आएगी और फिर अगले क्वार्टर के लिए नहीं आएगी। तो अगर आउटपुट की मैं वेव फॉर्म प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट की वेव फॉर्म, ये पहला क्वार्टर मिस हो गया, फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक हो गया, फिर हाफ साइकिल आया, फिर अगला क्वार्टर जो है मेरे पास ब्लॉक हो गया। और अगर इसी आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ मैं टाइम वैल्यू एनालाइज करना चाहूँ तो 0 से लेकर T/4 तक आउटपुट 0 है, T/4 से लेकर 3T/4 तक आउटपुट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, और 3T/4 से कैपिटल T तक फिर क्या है मेरे पास, आउटपुट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स MCQ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टाइम भी पूछ सकता है कि कितने टाइम के लिए आउटपुट 0 है, कितने के लिए नॉन जीरो है। तो ये मेरे पास आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो उसी तरीके से वहाँ पे हमने क्या कहा था, हाफ साइकिल ऑफ एसी जो है पास करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट्स क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दोनों हाफ्स जो हैं वो डीसी में कन्वर्ट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे पास जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जो मेरे पास मौजूद है, इसमें ग्रीन वाले डायोड्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे, मतलब D1 ये वाला डायोड और ये वाला डायोड जो है ये दोनों कंडक्ट करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में बात की जाए तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरे पास जो दूसरे वाले दो डायोड्स हैं वो वाले दोनों डायोड्स कंडक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं, उनमें किसी भी हाफ साइकिल के दौरान में 2 आमने सामने वाले डायोड्स जो हैं वो कंडक्शन करते हैं, बाकी दोनों जो हैं वो रिवर्स बाइस मोड में होते हैं। चाहे पॉजिटिव हाफ की बात की जाए चाहे नेगेटिव हाफ की बात की जाए, दोनों हाफ्स जो हैं उनमें 2 डायोड्स कंडक्ट करेंगे, 2 डायोड्स ब्लॉक करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप इस वाले रजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो यू कैन वेरी वेल सी कि दोनों हाफ्स में, चाहे पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी हो चाहे नेगेटिव हाफ ऑफ एसी हो, दोनों हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन उस रजिस्टर में से सेम रह रही है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है हमारे पास आउटपुट पे जो करंट आ रहा है दैट करंट इज डीसी करंट, वो हमारे पास एसी नहीं है। अब इसके बारे में चंद की पॉइंट्स फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आउटपुट पे जो रिपल आती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी। और टाइम पीरियड जो है, अगर आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड की बात की जाए तो वो टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो जाता है एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट एसी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आरएमएस वोल्टेज की बात की जाए तो इसको जो है कैलकुलेट करने का मेथड वही है जो प्रीवियसली था, लेकिन यहाँ पे क्या आती है हमारे पास आरएमएस आउटपुट, यहाँ पे हमारे पास आरएमएस आउटपुट जो है वो वही आती है जो हमारे पास एसी के लिए था। एसी के लिए भी आरएमएस का फॉर्मूला V0/2 था, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी यही फॉर्मूला है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये फॉर्मूला जरा डिफरेंट था, बटे में स्क्वायर रूट नहीं था। सिमिलरली करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर आउटपुट ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर की बात की जाए तो इट इज पल्सेटिंग डीसी। इसको अगर स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। और याद रखिएगा उस फिल्टर सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन टाइप एमसीक्यू है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। कहता है नंबर ऑफ डायोड्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। अब ये हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज के लिए याद करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर से को यूज करके करवानी हो
तो हमें डायोड्स जो रिक्वायर होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 2 है। लेकिन हमारे कोर्स में जो डिस्कस किया है वो है नंबर ऑफ डायोड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर से हम करते हैं। हमारे कोर्स में चूंकि ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में याद रखिएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे, उनकी तादाद 4 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द मॉड्स एंड जो हमने रेक्टिफिकेशन की जो टाइप्स पढ़ी हैं। कहता है विच टाइप ऑफ बाइसिंग द फॉलोइंग डायोड हैज। तो यहाँ पे अगर हम देखें, डायोड का जो पी टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है, एन टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली ये डायोड का कौन सा मोड बनेगा, दिस विल बी फॉरवर्ड मोड। नेक्स्ट अगर देखा जाए, कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज हाफ इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज एफ, देन आफ्टर रेक्टिफिकेशन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट रिपल जो है वो सेम होती है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास एफ ही रहेगा। हाँ अलबत्ता अगर हमारे पास यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर होता फिर हमारे पास आंसर यहाँ पे बीटा सही होना था, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी हो।